एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। सो गाइस, इस वीडियो में हम ये बात कर रहे होंगे कि बोर्ड्स एग्जाम के दिन वो कौन सी ऐसी गलतियां नहीं करनी जिससे आपके मार्क्स कहीं से भी कटे। वो कौन सी ऐसी मिस्टेक्स होगी जो शायद आप कर सकते हो, और इस वीडियो के देखने के बाद आपसे वो गलतियां बिल्कुल नहीं होंगी। हर वो पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं जहां पर आपके मार्क्स कट सकते हैं, या हर वो पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं जिसपे अगर आप फोकस कर लोगे तो सच में आपके मार्क्स काफी हद तक बढ़ जाएंगे, और कोई भी ऐसी एग्जामिनर के पास कोई पॉइंट नहीं छोड़ेंगे जिससे वो आपके मार्क्स काट सके। तो चलो यार, वीडियो को डिस्कस करते हैं, एकदम डिटेल में डिस्कस करेंगे। बस एक नोट पेन, एक नोटबुक और एक पेन लेकर बैठना, ताकि सारी चीजों को लिख सको और सच में जो वीडियो में डिस्कस हो उसको आप एग्जाम में अप्लाई कर सको, अदरवाइज सब कुछ वेस्ट हो जाएगा। तो सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि आपको सारी चीजों को जो डिस्कस होगा उसे लिख लेना है। तो यार देखो, सबसे पहली चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि आपको पेपर जब भी शुरू करना है ना, सबसे पहला आपको पेपर में इंस्ट्रक्शंस को जरूर रीड करना है। 5 मिनट निकाल के पढ़ लेना, क्योंकि अगर आप इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेते हो ना तो थोड़ा सा आपको पता होता है कि कितने टाइप के क्वेश्चंस हैं, क्या कोई वेरिएशन तो नहीं आ गया। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ क्वेश्चंस ऑप्शंस में होते हैं, लेकिन वो पूरे क्वेश्चन नहीं होते, उसका एक पार्ट ऑप्शन में होता है। और हम क्या गलती करते हैं, हम पूरे क्वेश्चन को ऑप्शन में समझ लेते हैं। तो जैसे आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको ये रीड कर लेना है कि 1 मार्क के कितने क्वेश्चन आए हैं। 1 मार्क के 16 क्वेश्चन, एक एग्जांपल है। 2 मार्क के हमारे 5 शॉर्ट क्वेश्चन, 3 मार्क के 7 क्वेश्चन, 4 मार्क के 2 केस बेस्ड स्टडी, 5 मार्क के 3 लॉन्ग क्वेश्चन। तो आपको सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस को पढ़ने में 5 मिनट का टाइम जरूर इन्वेस्ट करना है। ये गलती मत करना कि आपने बिल्कुल इंस्ट्रक्शंस नहीं पढ़ा, ताकि आपको ये क्लियर हो कि कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो ऑप्शन में आ रहे हैं। अब सेकंड पॉइंट पे आपको क्या फोकस करना है, सबसे इंपॉर्टेंट, हम क्या गलती करते हैं कि ये जेईई मेंस का पेपर या नीट का पेपर नहीं है जहां पर आपको कोई क्वेश्चन छोड़ना है। आपको जो भी आता है किसी भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। पहली बात, अगर एमसीक्यू है तो कोई नेगेटिव मार्किंग थोड़ी हो रही है यार कि कोई मार्क्स कट जाएंगे। आपको जो भी आंसर आता है आप मार्क करके आओ। कोई सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आपको फॉर्मूला भी पता है ना। ये बोर्ड्स के पेपर में स्टेप बाय स्टेप मार्किंग होती है। आप फॉर्मूला भी लिख दोगे, आधा मार्क्स मिल जाएगा। पीडीएफ शायद मैंने लिए कि नहीं, वरना मैं ये पीडीएफ लेने वाला था, आपको दिखाता। सिर्फ फॉर्मूला लिखने में आधा मार्क्स, उसका आंसर लाने में आधा मार्क्स, फिर आगे कंटेंट लिखने में आधा मार्क्स, ऐसे तोड़ के मार्क्स मिलते हैं। तो एक भी क्वेश्चन आपको किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ना, इस बात को दिमाग में डाल लेना। जितना भी आता हो, आपको जो भी कंटेंट पता हो, जो भी पता हो, आपको लिखना जरूर है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, आपको कंटेंट एनरिचमेंट में थोड़ा ध्यान देना होगा। सबसे पहली चीज क्या होती है, कुछ लोग क्या गलती करते हैं, कुछ भी लिखकर चले आते हैं। आपको आज से 2-3 दिन, जितने दिन आपके पास बचे हुए हैं ना, आपको क्या ध्यान रखना है। जैसे मान लो एसिडिटी का क्वेश्चन है, बेसिसिटी का क्वेश्चन है, उसमें कौन से ऐसे टर्म्स हैं। देखो, एग्जामिनर के पास इतना समय नहीं कि वो पूरी कॉपी पढ़े। वो क्या करता है, मेन कंटेंट को ढूंढता है कि बच्चे ने क्या इस शब्द का इस्तेमाल किया है, कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस, डीलोकलाइजेशन, ऐसे जो कुछ टर्म्स होते हैं ना, है ना, पीके के जितने भी वैल्यूज है, अगर आपको थोड़ा सा भी ये पता होगा कि इस तरह के क्वेश्चन में ऐसा लिखना होता है। अभी आप वीडियो के एंड तक बने रहो, मैं आपको यह भी बताने वाला हूं कि ऑर्गेनिक के कौन से ऐसे 10-12 रिएक्शन है जो आपको बिल्कुल छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है। कौन से केमिकल टेस्ट है जो 2-3 दिन में आप रिवाइज कर लो, कि अगर आपने पहले नहीं भी पढ़ा ना तो यार आराम से हो जाएगा। इतना मैं आपको श्योरिटी दे सकता हूं, और बाकी तो सब ऊपर वाले पे छोड़ेंगे, आपको बस मेहनत करनी है, राइट। तो दूसरा जो तीसरा पॉइंट था अपना, ये कि कंटेंट पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। अच्छा, अब जो नेक्स्ट आता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ड्रैग राइटिंग। यार, जब हमारा कॉन्फिडेंस कम होता है तो वो हमारी राइटिंग में झलकता है। जब हमें थोड़ा डर लग रहा होता है ना कि हमें ये सही है कि गलत, तो हम क्या करते हैं, थोड़ा डगमगा के लिखते हैं, और एग्जामिनर को वही पॉइंट मिल जाता है, समझ जाता है कि या तो इसको आया नहीं, या इधर उधर से इसने किसी तरह से जुगाड़ से लिखा है। तो आपको जैसे भी लिखना है, कॉन्फिडेंस के साथ अपने आंसर को रिफ्लेक्ट करना है, ताकि एग्जामिनर के मन में ये बात ही ना आए कि इसको आता नहीं। व्हाटएवर यू राइट, आपको कॉन्फिडेंस के साथ लिखना है, एक गुड राइटिंग के साथ नहीं, गुड प्रेजेंटेशन के साथ। एक एग्जांपल दिखाता हूं, आप देखो, आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं। ये देखो, जैसे मान लो अगर आप ये कॉपी देख रहे हो, अगर दिख रही हो, तो इसमें राइटिंग चाहे जैसी भी हो, लेकिन प्रेजेंटेशन, सफाई कितनी ज्यादा है, मतलब हर एक शब्द रीड में आ रहा है। आप देखो, एक शब्द को आप रीड कर सकते हो, अब रीडिंग एकदम क्लैरिटी है, आंसर्स को हाईलाइट किया गया है। तो आप ये देख रहे हो, आपको अपनी हैंडराइटिंग के चक्कर में परेशान नहीं होना, आपको प्रेजेंटेशन, मतलब आपने अगर एक शब्द लिखा सब्सटेंस, वो मुझे भी पढ़ने में आना चाहिए, आपको भी पढ़ने में आना चाहिए, तभी एग्जामिनर को दिखाई देगा और वो जल्दी जल्दी समझ पाएगा। अब बात समझ रहे हो ना, आपको अपनी प्रेजेंटेशन पे ध्यान देना होगा, और आंसर्स आए तो उसको हाईलाइट जरूर करना है। ग्राफ वगैरह कोई भी आया उसको मिस बिल्कुल नहीं करना। तो ये सारी चीजें कब आती है, जब आपको थोड़ा सा चीजें याद रहे। तो ये 4 पॉइंट मैं फिर से बता दे रहा हूं। आपको सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस को बिल्कुल पढ़ना है, कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना, कंटेंट पे 2-3 दिन जितना है ना, कंटेंट पे
मतलब 2-3 दिन यार जितना भी है ना, आपको कंटेंट पे पूरा ध्यान दे लेना है। मतलब कंटेंट में आपको जितने भी टर्म्स है उनको थोड़ा याद कर लो, दैट्स इट। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है पांचवा पॉइंट, यानी कि री एग्जामिनेशन। यार पेपर खत्म करने के बाद हम पेपर को छोड़ देते हैं, यार कर दिया किसी तरह से हो गया, नहीं, ये गलती नहीं करनी। पेपर खत्म होते ही आपको ये काम करना है, फिर से पूरे पेपर का दौरा लेना है। मतलब जाके स्टार्टिंग से लेके एंड तक इवैल्यूएट करो। मैं आपको लिख के दे रहा हूं, आपको 1-2 क्वेश्चंस ऐसे मिल जाएंगे जहां पर आपको ये लगेगा यार ये तो मुझे आता था, मैंने क्यों छोड़ा, ऐसा लगेगा। 1-2 क्वेश्चन आपको ऐसे मिल जाएंगे, आपको लगेगा ये बस मैंने क्या लिखा है। मैं एग्जामिनर से पहले आपको खुद समझ आ जाएगा यार ये मैंने खुद गलत किया, मैं ही सही कर देता हूं। ये री एग्जामिनेशन में ऐसा बहुत होता है, ट्रस्ट मी। 4 से 5 नंबर का अंतर आ जाता है जो बच्चा री एग्जामिन करता है। मतलब 2 चीजें होती है, या तो आपको ऐसा लगता है यार ये तो मुझे आता था, मैंने क्यों छोड़ा। दूसरा कुछ ऐसा मिल जाता है यार ये तो मैंने गलत किया, मैं इसको सही कर देता हूं। तो री एग्जामिनेशन, और यार कुछ छोड़ना तो है ही नहीं ना यार, मार्क्स तो कटने नहीं है, तो छोड़ना किस बात के लिए, कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ना। सेकंड पॉइंट हमारा जिंदाबाद है, नॉट टू लीव अ सिंगल क्वेश्चन। और री एग्जामिनेशन करने के बाद आप 4 से 5 नंबर का अंतर ले आओगे। तो गाइस मैं आपको ये बता रहा हूं, अगर आप उनमें से हो जिसने कुछ नहीं पढ़ा अभी तक, अच्छे से नहीं पढ़ा, ये 4-5 पॉइंट आपकी नैया पार कर देंगे। अगर आप बहुत सॉलिड पढ़ चुके हो तो ये 4-5 पॉइंट कोई गुंजाइश नहीं छोड़ेंगे कि आपका एक भी मार्क्स कटे। यार अगर आपको अब ऐसा लगता है कि यार ऑर्गेनिक में बहुत कुछ है या बहुत कुछ मिसिंग है, आपने नहीं किया, तो मैं एक वीडियो जस्ट बनाने वाला हूं जहां पर आपको मैं ये शेयर कर दूंगा कि ऑर्गेनिक के स्पेसिफिक कौन कौन से रिएक्शंस को आप तैयार करो, कौन कौन से केमिकल टेस्ट, एक पीडीएफ है उसको अपलोड भी कर दूंगा, आप लोग लगा लो, सबसे बेस्ट रहेगा गाइस। अब इस वीडियो को इतना ही रखेंगे, आप जाओ प्रैक्टिस करो, 5 पॉइंट को बस याद रखना, आपका पेपर सुपर्ब जाएगा। एंड जाने से पहले अपने पेरेंट्स की ब्लेसिंग जरूर लेके जाना गाइस। अप टू देन बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।